अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अतीब जालिब, मेरा ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने स्वॉट एनालिसिस पे बात की थी, तो मैं आपको आज लिस्ट्स के बारे में बताऊंगा। जो आपने जर्नल कल बनाया ना, कल आपने पिछले वीडियो से आपने सीखा कि एक जर्नल बनाना है, उसमें अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स नोट डाउन करने हैं, फिर अकॉर्डिंगली उनके ऊपर काम करना है। तो आप उसी जर्नल में अब आगे लिस्टें बनाएंगे। बहुत सारी लिस्टें हो सकती हैं। ये लिस्टों का आइडिया मुझे 15-20 साल पहले एक किताब है वो पढ़ी थी मैंने, उससे आया था। तो डेविड श्वार्ट्ज ने 60s में 67 या 69 में किताब लिखी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग जो है, उसमें लिस्ट के बारे में उसने बात की। उससे इतनी डिटेल तो बात नहीं की, लेकिन फिर मैंने और भी आगे सोचा इस पर, तो मुझे समझ आया कि लिस्ट बनाना ज़रूरी होता है। बाय द वे, जो लिस्टें हम बनाते हैं, जिसको हम टू डू लिस्ट पुराने ज़माने में बोला करते थे, वो टू डू लिस्ट को 2004 के बाद से बकेट लिस्ट बोलने लगे हैं। सबसे पहली लिस्ट जो आप बनाएंगे वो आपकी बकेट लिस्ट होगी। बकेट लिस्ट होती है कि आप मरने से पहले कौन कौन से काम करना चाहते हो, तो जिसको हम अमूमन ऐसे बोला करते थे गोल। लेकिन गोल तो इंसान का एक होता नहीं है। एक गोल फुलफिल हुआ, फिर क्या करेगा? फिर मर जाएगा। उसके बाद क्या, वो उसका डिके हो जाएगा, रॉट हो जाएगा, सड़ने लगेगा, सड़ान पैदा होगी, क्योंकि उसके बाद वो ग्रो नहीं कर रहा। उसका तो गोल फुलफिल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ये होता है, एक गोल फुलफिल हुआ, उसके बाद दूसरा गोल इंसान का आता है। इसलिए गोल बहुत सारे होते हैं। जब तक आदमी जिंदा है, वो एक गोल को कंप्लीट करने के बाद दूसरा गोल जो है वो बनाता है, फिर उस गोल के ऊपर काम करता है। मतलब ये गेम होती है, लाइफ एक तरह की गेम है, इसको वो खेल रहा है, और इस खेल में उसके लेवल्स होते हैं, और जो लेवल्स हैं वही गोल हैं। तो आपने अपने बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं मरने से पहले, वो जैसे कहीं आप घूमना चाहते हैं, जैसे अक्सर अमेरिका में लोग नियाजरा फॉल से वहाँ क्लाइम डाउन करना चाहते हैं, छलांग मारना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनका ये होता है कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है। कुछ का होता है मैंने चलो इंजीनियरिंग पढ़ के बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बनना है। कुछ का ये होता है कि मैंने लैंग्वेज में महारत हासिल करनी है। कुछ का ये होता है कि मैंने फ़लानी राइटर को समझना है, पढ़ना है। तो ये अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी आदमी के सारे गोल होंगे तो वो सारे बकेट लिस्ट बनाएगा। एक बाल्टी होगी, उसमें वो लिस्ट एक डालेगा, बकेट लिस्ट। तो वो सारा वो लिस्टें आपकी 100, 120, 130, 140, 100 टू डू लिस्टें होंगी, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगी। वक्त के साथ साथ जितना आपका पैराडाइम शिफ्ट होता जाएगा, जितना आप ग्रो करते जाओगे, जितना आप अंडरस्टैंड करते जाओगे दुनिया को, उतना ही आपकी लिस्ट में और चीज़ें ऐड होंगी। मे भी कोई कोई चीज़ डिलीट भी हो जाएगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो इंसान करना तो चाहता है, लेकिन वो कभी पॉसिबल उसके लिए नहीं होता, लेकिन वो भी लिखना है, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलेगी। आप वो टू डू लिस्ट में, अपनी बकेट लिस्ट में लिखोगे, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो काम तो आप नहीं कर सके, लेकिन उस काम के करने की जो एनर्जी है, जो आपके अंदर चाह है, वो चाह आपको कोई और काम करवाएगी। तो ये एक लिस्ट बनाएंगे आप, बकेट लिस्ट। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी। दूसरा, आप ये देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ये लिस्ट, व्हाट यू वांट टू लर्न बिफोर यू डाई, व्हाट थिंग्स, फॉर एग्जांपल लैंग्वेजेस होती हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। कुछ ऑथर्स, कुछ राइटर्स हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, ये आपका जो है वो लिस्ट हो सकता है। लर्न करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल अपना ये था कि अपनी रिलीजियस बुक्स, जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी रिलीजियस बुक्स है, उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी कमेंट्रीज पढ़ना। तो मेरा बकेट लिस्ट ये था, उनको समझना, तो अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली जो उनमें तालीम दी गई है, जो एजुकेशन में दी गई है, वो एग्जैक्टली एजुकेशन क्या है, उसको फिर अपनी लाइफ में लाना। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ उनको लाइफ में लेना। तो इसी तरह से तीसरी लिस्ट जो आप लिखेंगे वो होगी कि आपके सबसे, वो जो जिसको हम कल बोले थे स्वॉट एनालिसिस में, आपकी अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे आप किसी अमीर आदमी को जानते हो, या किसी बिजनेसमैन को जानते हो, या कोई ऐसा आदमी है जो आपके लिए इंस्पिरेशन बनता है, या कोई असर रसूख वाला आदमी होता है जिसको आप टर्न अप कर सकते हो। कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उससे मशवरा ले सकते हो, बात कर सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो। तो ऐसे कितने आदमी हैं? आपको ऐसे तकरीबन 70-80 आदमी तो जमा करने ही अपनी लिस्ट में। ऐसे कौन कौन से बड़े आदमी हैं जिनसे आप मिल सकते हो, और आपको कम से कम इंस्पिरेशन मिल सकती है, उनसे कोई मशवरा मिल सकता है, उनसे कोई मदद मिल सकती है किसी भी तरह की। फॉर एग्जांपल किसी से रिकमेंडेशन लेटर भी मिल सकती है। तो ये आपकी एक लिस्ट होगी। इससे आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। आपके जो इम्पेडिमेंट्स होती हैं, रुकावटें होती हैं ज़िंदगी में, वो इन लिस्टों से
हल हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, सॉल्व डाउन हो जाती है या ईज डाउन हो जाती है। एग्जैक्ट 100% सॉल्व नहीं हम बोलेंगे, लेकिन ईज डाउन हो जाती है। मतलब आपने कहीं जाना था, आप उस मंजिल की तरफ, उस गोल की तरफ नज़दीक हो रहे हैं इन लिस्टों की वजह से। अगर आप ये लिस्टें बनाएंगे तो इसी तरह से और आप जो लिस्टें बनाएंगे वो आपके अपनी खुद की सोच के हिसाब से होंगी, कौन कौन सी लिस्टें आपको बनानी चाहिए। तो आपकी जो ये जर्नल होगी उसमें जितनी भी आप लिस्टें बनाएंगे, इन लिस्टों से जितनी ज़्यादा लिस्टें बनाएंगे और जितनी कंप्रहेंसिव लिस्टें होंगी, वो लिस्टें उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगी, आपकी ज़िंदगी को सुकून देंगी, आसान करेंगी, आपके गोल की तरफ, आपकी जो मंजिल है आपकी, उसको नज़दीक करेंगे, आपको नज़दीक कर देंगे। गोल को नज़दीक नहीं करेंगे, आपको गोल की तरफ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि गोल को ही नीचे लाया आपकी नज़दीक, बल्कि आपको ही गोल की तरफ लेके नज़दीक किया जाएगा। इसी तरह से आपकी जो हैबिट्स, आपने कुछ बैड हैबिट्स जैसे स्मोकिंग की हैबिट है या कुछ और हैबिट है, देर रात तक जागना, मोबाइल पे सुबह सुबह मोबाइल चेक करना, कुछ हैबिट्स आजकल क्रीप इन हो गई हमारी पर्सनालिटीज़ में। वो हैबिट्स जो है एक्चुअली किलिंग हैबिट्स होती हैं। जैसे ब्यूटी स्लीप होती है 10 बजे के बाद, अगर आप 10 से 12 तक जो है पहले टाइम की, पहले रात का पहला जो वक्त होता है, उस वक्त की जो स्लीप है वो ब्यूटी स्लीप है। तो ब्यूटी स्लीप मिस करना, वो 2 घंटे बाद के 4 घंटे भी उसको बराबर नहीं कर पाते, तो हम अमूमन मिस कर जाते हैं वो नींद। ये आपकी बैड हैबिट, अगर आप में से किसी सुनने वाले की ये बैड हैबिट है, तो इस बैड हैबिट को वो लिखेगा, नोट करेगा, अकॉर्डिंगली फिर देखेगा व्हाट आर द वेज दैट आई कैन ब्रिंग देम डाउन, आई कैन कट देम डाउन दोज बैड हैबिट्स। तो बैड हैबिट्स जो हैं आपने नोट डाउन करनी है। इसी तरह से व्हाट आर द गुड हैबिट्स दैट यू वांट टू इनकलकेट इन योर पर्सनालिटी, कौन सी अच्छी अच्छी आदतें हैं जो आपने अपनी पर्सनालिटी में ऐड करनी है, तो वो भी आप लिस्ट एक बनाएंगे। बहुत सारी हैबिट्स होती है, जैसे डिसिप्लिन है एक बहुत बड़ी, अब मेरे मुंह से निकल गया है डिसिप्लिन वर्ड, ये बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है ये सारे वर्च्यूज़ में सच बोलना और ये कुछ चीज़ें डिसिप्लिन है, ये इस तरह के वर्च्यूज़, ये बहुत चोटी के वर्च्यूज़ हैं। तो अगर ये डिसिप्लिन इंसान के अंदर आ जाए तो ये अब एक हैबिट है। डिसिप्लिन नहीं, आप इनडिसिप्लिन्ड हैं, आपके खाने का टाइम नहीं होता, आपके सोने का टाइम नहीं होता, आपका इबादत करने का टाइम नहीं होता, आपके पास रीडिंग के लिए अलग से टाइम होता है लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। यू आर नॉट डिसिप्लिन टू रीड एनीथिंग, यू हैव नॉट लेटली रेड एनी न्यू बुक आउटसाइड योर दीज सिलेबस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके उस सिलेबस से बाहर आपने कोई नई किताब, कोई नया ऑथर, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ी है, तो ये आपका डिसिप्लिन की कमी है। तो डिसिप्लिन पे भी बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारी किताबें हैं जो आपको गाइड करेंगी। मैं भी अपने वीडियोस के ज़रिए से आपको गाइड करूँगा। तो ये कुछ लिस्टें हैं जो आप बनाएंगे, इससे आपकी पर्सनालिटी इंशाअल्लाह डेवलप होगी। और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्योंकि मैं अभी नहीं जानता हूँ वीडियो कैसे बनाना है, और मैं अनकट वीडियो बनाता हूँ, मैं अनएडिटेड वीडियो बनाता हूँ, ये सारा लाइव वीडियो होता है। तो आप प्लीज़ मुझे मशवरा दें कैसे, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ मैं डेवलप कर सकता हूँ, कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर मैं बात कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको नॉलेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।